तरह से मेरी जिंदगी में प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना प्यार करने वाले कभी नहीं। जब आप ये गाने सुनते हैं तो एक रेशमी आवाज सीधे दिलों में उतर जाती है। अपनी तकदीर तो जीरो है हो, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार। ये आवाज है मनहर उधास की। मनहर उधास जी एक ऐसे गायक हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय तक संघर्ष करते रहे, लेकिन उन्हें स्वतंत्र रूप से गाना गाने का मौका नहीं दिया गया। आपसे हमको बिछड़े हुए लेकिन वो अपनी किस्मत मानकर बिना किसी से शिकायत किए अपना काम किए जा रहे थे। वो अक्सर मशहूर संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के साथ टूर करते थे और उनके लिए कभी कोरस तो कभी डबिंग गीत भी रिकॉर्ड कर दिया करते थे। लेकिन एक बार रफी साहब ने उन्हें कोरस गाने से भी हटा दिया। ये सब किस्से हैं पुराने, मैं तो बस इतना जानूं। कोरस गाने वाले गायक वो होते हैं जो मुख्य गायक के सपोर्ट में रहते हैं। रफी साहब ने जब उन्हें कोरस गाने से हटाया तो मनहर उधास वाकई उदास हो गए थे। वो सोचने लगे कि पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई है कि रफी साहब ने मुझे कोरस गाने लायक भी नहीं समझा। लेकिन महान आदमियों की हर बात का एक मतलब होता है। रफी साहब ने उन्हें कोरस से हटाया था, उसमें भी उनकी एक भलाई छिपी हुई थी जिसने मनहर उधास के लिए बैकग्राउंड सिंगिंग के दरवाजे खोल दिए। एक ज़माना बीत गया। उनको पहचान दिलाने में मुकेश जी का भी अहम रोल था। उस गुलशन को उजड़े हुए एक क्या था ये सारा किस्सा, इस खास वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। ये किस्सा मनहर उधास जी की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो सोच रहे थे कि हमको ये नया हीरो है तो वी वांट सम न्यू वॉइस जो कि अभी तक एस्टैब्लिश ना हुई। ये बात साल 1968 के आसपास की है। उन दिनों मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी शशि कपूर और नंदा की फिल्म राजा साहब के लिए संगीत तैयार कर रहे थे। कल रात वाली मुलाकात के लिए, हर बात के लिए माफ की। तू जंगल की मोरनी थे, मैं बागादा मोर के लुक चुप चोरी चोरी। राजू का है एक ख्वाब, राजू राजा राजा साहब। उस जमाने में मनहर उधास एक कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहे थे। उनके बहनोई मनु भाई गढ़वी गुजराती फिल्मकार थे। उनकी एक फिल्म में कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया था, जिसकी वजह से मनहर उधास उनके संपर्क में आ गए। वो अच्छा गाते थे, इसलिए कल्याण जी आनंद जी ने उनको मुंबई बुला लिया। कल्याण जी आनंद जी के ऑफर पर मनहर उधास 1965 में मुंबई आ गए और कॉटन कंपनी में नौकरी करने लगे। वो दिन में नौकरी करते थे और शाम को फेमस स्टूडियो में कल्याण जी आनंद जी के पास आ जाते थे। कल्याण जी आनंद जी के संगीत स्टूडियो में वो उनकी धुनों को सुनते और गाकर सुनाते। जब कभी वो म्यूजिकल टूर पर जाते तो उन्हें शो में गाना गाने का मौका दे देते। मोहम्मद रफ़ी का उन दिनों बॉलीवुड में जलवा था। वो उस दौर के सभी हीरो और संगीतकार के लिए गाने गा रहे थे। कल्याण जी आनंद जी भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। राजा साहब में शशि कपूर और नंदा का लीड रोल था और इसका प्रीमियर 1969 में मुंबई के इंपीरियल सिनेमा में हुआ था। इसमें सभी गाने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने गाए थे। इनमें एक गाना था जिसमें रफ़ी साहब के साथ कुछ गायक कोरस में गाते थे। किसी मेहरबान की नजर ढूंढते हैं। जब इस गाने की रिहर्सल हो रही थी तो उस दिन रफ़ी साहब के पीछे सभी कोरस गाने वाले खड़े हुए थे। उस जमाने में मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी। जितने लोगों को गाना होता था उन्हें एक साथ ही गाना पड़ता था। इसमें कोरस गाने वाले मेन सिंगर के पीछे खड़े रहते थे और रफ़ी साहब की गाई हुई हर लाइन को दोहराते थे।
इन कोरस गायकों में मनहर उदास भी शामिल थे। उनके लिए रफ़ी साहब के साथ कोरस का ये पहला मौका था। उस दिन थोड़ी देर रिहर्सल के बाद अचानक रफ़ी साहब ने गाना बंद कर दिया और इशारे से कल्याण जी भाई को अपने पास बुलाया। इसके बाद दोनों ने धीरे धीरे कुछ बात की। वहां से कल्याण जी चलकर मनहर जी के पास आए और उनसे कहा कि तुम कोरस मत गाओ, उधर जाकर बैठो। ये सुनकर मनहर उदास, हैरान और परेशान हो गए। उन्हें लगा कि मेरी किस्मत क्या इतनी खराब है कि मैं रफ़ी साहब के साथ कोरस भी नहीं गा सकता। लेकिन रफ़ी साहब बड़े आदमी थे और कल्याण जी आनंद जी उनके लोकल गार्जियन की तरह थे। इसलिए मनहर जी चुपचाप एक कोने में बैठकर रिहर्सल देखते रहे। जब रफ़ी साहब ने रिहर्सल कर ली और इसकी रिकॉर्डिंग फाइनल करने के बाद चले गए तो कल्याण जी मनहर उदास के पास वापस आए। उन्हें मालूम था कि कोरस से हटाने पर मनहर जी उदास हैं। उन्होंने मनहर जी को कहा कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कोरस से क्यों हटाया? उन्होंने फौरन इनकार में सिर हिला दिया। तो कल्याण जी ने बताया कि जब तुम रफ़ी साहब के साथ कोरस कर रहे थे तो तुम्हारी आवाज़ रफ़ी साहब को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मुझे बुलाकर यही कहा था कि लड़का अच्छा गा रहा है, इसे कोरस गायकों के बीच में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि फिर इसकी पहचान हमेशा के लिए कोरस गायक की ही हो जाएगी। आप मेरी बात मानो और इस बच्चे को भी इस गाने का एक अंतरा गवाओ, ये फिल्म में अच्छा लगेगा। मनहर उदास ये सुनकर चौंक गए। कहाँ तो वो रफ़ी साहब के रवैये पर निराश हो गए थे और कहाँ पर रफ़ी साहब उनके लिए संगीत की दुनिया का नया रास्ता बना रहे थे। कोई गायक नए गायक के लिए जगह नहीं छोड़ता, इसलिए उनके मन में रफ़ी साहब की इज्जत और बढ़ गई। रफ़ी साहब अपनी पारखी नज़र से ये समझ गए थे कि मनहर उदास कोरस गाने से बेहतर कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने गाना बंद कर तुरंत कल्याण जी को अपने मन की बात बताई। इसके बाद कल्याण जी आनंद जी ने मनहर उदास से ये पंक्तियां गवाई और उनके कहने पर निर्देशक ने इनका फिल्मांकन भी किया। नसीबों के गुलशन में खिलती है खुशियाँ। इस गाने ने मनहर जी का हौसला और उत्साह बढ़ा दिया। लेकिन उन दिनों रफ़ी साहब, मुकेश जी, मन्ना डे, किशोर दा और महेंद्र कपूर जैसे बड़े गायकों का जलवा था। इनके संगीतकार और हीरो भी फिक्स थे, लेकिन फिर भी कल्याण जी आनंद जी उन्हें थोड़ा बहुत काम देते रहे। रफ़ी साहब ने उनकी किस्मत पर दस्तक दे दी थी, लेकिन उनकी किस्मत हकीकत में मुकेश जी ने चमकाई। दरअसल उसी साल एक दिन कल्याण जी आनंद जी ने उन्हें स्टूडियो में बुलाया और कहा कि तुम्हारी आवाज़ टेस्ट करने के लिए गाना रिकॉर्ड करना है। दरअसल इस फिल्म के सारे गाने मुकेश जी ने गाए हैं, लेकिन इस गाने के लिए उनके पास वक्त नहीं था और इस वजह से गाने की शूटिंग अटकी हुई थी। कल्याण जी ने सोचा फिलहाल ये गाना मनहर की आवाज में डब कर देते हैं और बाद में मुकेश की आवाज से इसे रिप्लेस कर देंगे। आपसे हमको बिछड़े हुए। मनहर उदास जी ने यही सोचकर ये गाना गाया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये गाना विश्वास फिल्म में रख लिया गया है तो वो खुशी से उछल पड़े। एक ज़माना बीत गया। ये डबिंग के 2-3 हफ्ते के बाद की घटना है। कल्याण जी ने उन्हें बताया कि जब मुकेश जी से दोबारा डेट मांगी गई और ये कहा गया कि हमने ये गाना डब करा लिया है, तो उन्होंने कहा कि वो डबिंग मुझे सुना दीजिए ताकि मैं तैयारी कर सकूं। उस गुलशन को उजड़े हुए एक। जब उन्होंने इस गाने की रिकॉर्डिंग सुनी तो मुकेश जी बोले कि जिस गायक ने भी ये गाना गाया है वो बहुत अच्छा है और आप इस गाने को उसकी आवाज में रहने दीजिए। आपसे मिलके इन आँखों में कितने। ये बहुत बड़ा ब्रेक था जिससे मनहर जी का करियर स्टैब्लिश हो गया। वो जमाना ही ऐसा था जब धुरंधर गायक नए गायकों को मौका देने में संकोच नहीं करते थे। इस तरह मनहर जी को 2 महान सिंगर्स का आशीर्वाद मिल गया। ये घटना आपको कैसी लगी? आप भी रफ़ी साहब, मुकेश जी और मनहर जी और उनकी गायकी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो कृपया कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।